हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं मॉडल्स ऑफ सक्सेशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। मॉडल्स ऑफ सक्सेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या बताने वाला है, समझिए हमारे पास अगर एक बेयर एरिया प्रेजेंट है। बेयर एरिया यानी कि जहाँ पे अभी कोई स्पीशीज नहीं है, जहाँ पे कोई बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं हुई है, जो बिल्कुल बेयर एरिया है। अब इस बेयर एरिया में क्या होगा, इस बेयर एरिया में एक एक करके स्पीशीज आती है, एक के बाद एक स्पीशीज आएगी। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फिर एक एक करके यहाँ पे नई नई स्पीशीज आएगी और आफ्टर अ टाइम यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, आफ्टर अ टाइम यहाँ पे जंगल फॉर्म हो जाता है। तो ये जो पूरी ग्रोथ होती है एक बेयर एरिया पे, इसको क्या बोला जाता है, सक्सेशन बोला जाता है। अब यहाँ पर ये जो सक्सेशन है, इसमें जो स्पीशीज आती है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स रखे गए हैं, जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। टोटल यहाँ पे मॉडल ऑफ सक्सेशन में 3 टाइप के मॉडल्स होते हैं। एक होता है फैसिलिटेटेड मॉडल, दूसरा मॉडल होता है यहाँ पे टॉलरेंस मॉडल, और तीसरा मॉडल यहाँ पे होता है इनहिबिशन मॉडल। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 3 मॉडल्स प्रेजेंट होते हैं, तीनों अपने नाम के हिसाब से होते हैं। एक एक करके हम इन तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इस मॉडल में देखते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि समझिए हमारे पास ये बेयर एरिया प्रेजेंट है। इस बेयर एरिया पे सबसे पहले यहाँ पर पाइनियर स्पीशीज आएगी। पाइनियर स्पीशीज यानी कि ऐसी स्पीशीज जो सबसे पहले एक बेयर एरिया में आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगी, पाइनियर स्पीशीज आएगी। ये पाइनियर स्पीशीज इस बेयर एरिया में कुछ चेंजेस लाएगी, यहाँ की सॉइल में कुछ चेंजेस लाएगी, सॉइल को में भी मोर फर्टाइल बनाएगी, वहां पे स्पेसेस बढ़ाएगी सोर्स में ताकि एयर आ सके। जो भी चीजें यहाँ पे वो चेंजेस लाएगी इस बेयर एरिया में। ये जो बेयर एरिया में चेंजेस होंगे ये एक तरीके से हेल्प करेंगे नेक्स्ट स्पीशीज को आने में, यानी कि लेटर स्पीशीज अब यहाँ पे आ पाएगी, क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो फेवर हो चुका है। और ये एनवायरमेंट फेवर किसने करवाया, पाइनियर स्पीशीज ने करवाया। फिर ये जो नेक्स्ट स्पीशीज है फिर से यहाँ पे कुछ चेंजेस लाएगी और फिर से यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्पीशीज आती रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रीवियस स्पीशीज है वो क्या करिए, नेक्स्ट स्पीशीज के लिए एनवायरमेंट को अच्छा बना रही है, उस स्पीशीज के लिए वहां पे क्या बना रही है, पूरा सुटेबल कर रही है। तो इस तरीके का जो यहाँ पे होता है, यहाँ पर क्या हुआ, जो अर्ली स्पीशीज है, अर्ली जो स्पीशीज है उसने दूसरी स्पीशीज के लिए क्या किया, एक पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। फिर दूसरी वाली ने तीसरी के लिए किया और तीसरी वाली ने फिर चौथी के लिए किया। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक क्लाइमेक्स स्पीशीज नहीं आ जाती। क्लाइमेक्स स्पीशीज यानी कि फाइनल स्पीशीज जो कि उस एरिया में अपना हैबिटेट बनाएगी, उस एरिया में और ग्रो होगी। अगर एक बार पाइनियर स्पीशीज एक बार अगर क्लाइमेक्स स्पीशीज आ गई तो वो इस जगह पे कंटिन्यू करेगी ग्रो करना, फिर वो उनकी डेथ होगी, फिर से उनके बच्चे आएंगे, नए आएंगे, इस तरीके से चलती रहती है। अब यहाँ पर ये जो नई वाली स्पीशीज आ गई, यानी कि समझो 20 स्पीशीज आ गई, तो वो क्या करेगी, वो नई पुरानी वाली जो स्पीशीज है उसको हटा देगी, पुरानी वाली स्पीशीज जो है उसको एलिमिनेट कर देगी। जैसे 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 नई स्पीशीज आती जाएगी वैसे वैसे जो पुरानी वाली स्पीशीज है उसको एलिमिनेट कर देगी। तो समझे यहाँ पर ये नेक्स्ट स्पीशीज आ गई तो इसने पाइनियर स्पीशीज को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर ये नेक्स्ट स्पीशीज आ गई तो इसने पहली वाली जो स्पीशीज थी इसको एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट स्पीशीज पहली वाली स्पीशीज को एलिमिनेट करती रहेगी, वहीं जो पहली वाली स्पीशीज है वो नेक्स्ट स्पीशीज के लिए इस एनवायरनमेंट को सूटेबल बना रही है। तो ये सबसे पहला मॉडल है, इसको इस तरीके से शो किया जाता है, पॉजिटिव बता रहा है कि वो हेल्प कर रही है। दूसरा जो मॉडल आता है, दूसरा मॉडल का नाम है टॉलरेंस मॉडल। टॉलरेंस मॉडल यानी कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है टॉलरेंस, यानी कि कुछ तो टॉलरेट किया जा रहा है, कुछ तो यहाँ पे टॉलरेट किया जाएगा। टॉलरेंस मॉडल में सबसे पहली बात है कि स्पीशीज यहाँ पे कोई भी आ सकती है। यहाँ पर ऑल स्पीशीज कैन इन्वेड, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है पाइनियर स्पीशीज है, जैसे पहले हो रही थी कि पाइनियर स्पीशीज ही आएगी। यहाँ पर कोई भी स्पीशीज आ सकती है, भले वो लेटर स्पीशीज हो या फिर भले वो अर्ली स्पीशीज हो, कोई भी स्पीशीज यहाँ पे आ सकती है और वो स्पीशीज यहाँ पे आके क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। हमने यहाँ पर देखा था कि पहले क्या हो रहा था, इसमें जब पाइनियर स्पीशीज आ रही थी तो वो दूसरी स्पीशीज के लिए उस जगह को फेवरेबल बना रही थी। वहीं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर कोई फेवरेबल नहीं बनाया जाता है, नो फेवरेबल कंडीशन, कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं क्रिएट की जाती है। यहाँ पर ए स्पीशीज आ गई है तो ए स्पीशीज यहाँ पे ग्रो होगी, यहाँ पे समझो बी स्पीशीज आ गई तो बी ग्रो होगी, सी आ गई तो सी ग्रो होगी, डी आ गई तो डी ग्रो होगी, कोई भी आ सकती है, एनी स्पीशीज कैन कम एंड इन्वेड।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, समझिए यहाँ पर ए स्पीशीज आ गई और उसके साथ साथ यहाँ पे बी स्पीशीज भी आ गई, लेकिन जो बी स्पीशीज है वो यहाँ पे कॉम्पीट कर सकती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज है, एनवायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है। तो जो इस एनवायरमेंट में अच्छे से इन रिसोर्सेज को यूज कर सकेगा और जो कंपटीशन में टिक पाएगा वो यहाँ पे क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। और वहीं जो यहाँ पे कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाएगा उसकी क्या हो जाएगा, उसका यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको टॉलरेंस मॉडल बोलते हैं। ये भी कब तक चलेगा, जब तक क्लाइमेक्स नहीं आ जाता। तो समझिए यहाँ पर बी ने किसको रिप्लेस कर दिया, ए को रिप्लेस कर दिया, सी ने किसको कर दिया, बी को कर दिया, डी ने किसको कर दिया, सी को कर दिया, क्योंकि वो कंपटीशन में ज्यादा अच्छे थे, टॉलरेंट थे इस लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। लेकिन यहाँ पर ए ने बी की हेल्प नहीं की, फेवरेबल कंडीशन नहीं लाई, ना बी ने सी की हेल्प की, ना सी ने डी की हेल्प की। और मैंने आपको यहाँ पर यह भी कहा था कि कोई भी स्पीशीज कभी भी आ सकते हैं। तो जैसे पहले एनवायरनमेंट में यहाँ पे बी स्पीशीज आ गई, या पहले बेयर एरिया में यहाँ पे सी स्पीशीज आ गई, या फिर पहले बेयर एरिया में यहाँ पे डी स्पीशीज आ गई, तो कोई भी कभी भी आ सकता है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ए को सी रिप्लेस कर दे या फिर बी को डी रिप्लेस कर दे, कोई भी यहाँ पे किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। एरो यहाँ पे क्या बता रहा है कि उसको रिप्लेस किया जा रहा है, सी ने ए को रिप्लेस कर दिया, डी ने यहाँ पे बी को रिप्लेस कर लिया, लेकिन किसी ने भी किसी के लिए भी फेवरेबल कंडीशन नहीं लाई। फाइनली यहाँ पे ये हो जाता है, जो क्लाइमेक्स स्पीशीज होगी वही यहाँ पे फिर ग्रो होती रहेगी। ये कब तक चलता है, जब तक क्लाइमेक्स आता है। तो इसका नाम टॉलरेंस मॉडल क्यों दिया, टॉलरेंस मॉडल इसलिए दिया है, ऐसा मॉडल जिसमें जो स्पीशीज है वो लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर टॉलरेट कर पाएगी तो वो कंपटीशन में रह जाएगी और वो यहाँ पे सरवाइव करेगी। वहीं जो स्पीशीज यहाँ पे इनटॉलरेंट होगी, यानी कि वो सरवाइव नहीं कर सकती, अगर वो लिमिटेड रिसोर्सेज में सरवाइव नहीं कर सकती तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट कि कोई भी यहाँ पे स्पीशीज कभी भी आ सकती है, और यहाँ पे जो प्रीवियस स्पीशीज है वो दूसरे के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं बनाती है, जीरो यहाँ पे ये डिनोट करता है। तीसरा अगर हम मॉडल देखें, तीसरा मॉडल का नाम है इनहिबिशन मॉडल। इनहिबिशन मॉडल यानी कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, यहाँ पे इनहिबिट करेगा। यहां पर भी सिमिलरली जैसे टॉलरेंस मॉडल था, यहाँ पे भी कोई भी स्पीशीज आके इन्वेड कर सकती है। यहाँ पे टॉलरेंस मॉडल में भी क्या है, एनी स्पीशीज कैन इन्वेड, यहाँ पे भी कोई स्पीशीज आके इन्वेड कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे अर्ली स्पीशीज भी आ सकती है, लेटर स्पीशीज भी आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे जो भी स्पीशीज आएगी वो नेक्स्ट वाले के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगी, यानी कि कुछ तो ऐसा क्रिएट करेगी, नेगेटिव क्रिएट करेगी, जो नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे सरवाइव ना कर सके। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्लांट्स के केस में बात करें, प्लांट्स अगर कोई एक प्लांट आ गया और यहाँ पे ग्रो होने लग गया, तो ये प्लांट क्या करेगा, टॉक्सिक केमिकल रिलीज करेगा सॉइल में। टॉक्सिक केमिकल अगर ये रिलीज करेगा सॉइल में, तो इसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्पीशीज नहीं आ पाएगी। तो इनको क्या बोलते हैं, जैसे इसने क्या कर दिया, एलो केमिकल्स रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे क्या किया, इसने नेगेटिव इंपैक्ट कॉज किया है, ताकि यहाँ पे क्या हो ना सके, नेक्स्ट स्पीशीज का यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो सके। पर यहाँ पर क्या होगा, इवेंचुअली जो है, ऑब्वियसली बात है, इवेंचुअली स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी। यहाँ पर इवेंचुअली जो पहली वाली स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लेटर स्पीशीज है वो आ पाएगी, और लेटर स्पीशीज यहाँ पे आके क्या कर पाएगी, लेटर स्पीशीज यहाँ पे ग्रो कर पाएगी। तो वंस अगेन यहाँ पर भी कोई भी स्पीशीज आ सकती है, जो चाहे वो स्पीशीज आ सकती है, ए स्पीशीज आ सकती है, बी स्पीशीज आ सकती है, कोई भी स्पीशीज आ सकती है, और सारी की सारी स्पीशीज क्या करेंगी, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती है और उनको इनहिबिट करेंगी। कोई भी किसी को भी रिप्लेस कर सकता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या कर सकता है, सब एक दूसरे को यहाँ पे इनहिबिट कर रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी चेंजेस हैं वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे, जिसकी वजह से फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इनहिबिशन मॉडल चलते हैं, और ये 3 तरीके के मॉडल होते हैं। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखें जो प्रीवियस ईयर सीएसआईआर में पूछा गए थे, जैसे कि 2013 में पूछा गया था, आपके सामने फर्स्ट और सेकंड मॉडल दिया हुआ है, आपको बताना है क्या है। तो आपको पता है फर्स्ट मॉडल जो है वो फैसिलिटेटेड मॉडल है, जो सेकंड मॉडल है वो इनहिबिशन मॉडल है। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है दिसंबर 2017 में, सिमिलरली आपके सामने 2 मॉडल है, आपको इनकरेक्ट बताना है। अगर आप सबसे पहला मॉडल देखोगे तो वो है फैसिलिटेटेड मॉडल, और दूसरा अगर आप मॉडल देखोगे तो ये वाला मॉडल है टॉलरेंस मॉडल, जिसमें टॉलरेट किया जा रहा है और कोई भी कभी भी आ रहा है। तो यहाँ पर मॉडल एक्स जो है वो फैसिलिटेटेड है, वाई जो है टॉलरेंट है, सही बात है। एक्स जो है वो टॉलरेंस है, वाई जो है वो इनहिबिशन मॉडल है, गलत बात है। एज पर वाई सी कैन आउट कम्पीट बी,
बट कैन ऑल्सो इन्वेट अ हैबिटेट इन देयर एब्सेंस। बिल्कुल सही बात है कि सी जो है वो बी को आउट कम्पीट कर सकता है, और अगर बी प्रेजेंट भी नहीं होगा तो भी आ सकता है। सही बात है। एज पर मॉडल एक्स ए मेक्स द एनवायरमेंट मोस्ट सुटेबल फॉर बी। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो गया, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा, तो इस हिसाब से बी सही हो गया। तो गाइज ये था आज का हमारा